साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम है, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे समक्ष वरिष्ठ समाज सेवी श्री केदारनाथ सचान जी से सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबूजी, आप बताएं, आजकल पूरे देश में जिससे सुनिए हर कोई कहता है कि हम शूद्र की बात हमेशा आती है, इसको आप कैसे देखते हैं? आदरणीय वकील साहब, बड़े ज्वलंत मुद्दे पर आपके सवाल होते हैं। ये शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था की बनाई हुई किताब से है, जिसमें ब्राह्मण अपना धर्म चला रहा था, जिसमें अपना मत चला रहा था। उस समय भारत में तमाम सारे मत थे। शैव मत था, वैष्णव मत था, और इसके पहले बुद्ध और जैन मत भी रहा है। तब इसे कोई धर्म नहीं कहता था। धर्म हमारे यहाँ ये था कि बेटे का बाप के प्रति क्या धर्म है, उसकी सेवा करना, पिता का बेटे के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है। धर्म को हम इंडिविजुअल में लेते थे, और जिससे जब तमाम मत थे उनकी भी परंपराएं थी, उनके भी रीति रिवाज थे, उनकी भी किताबें रही होंगी। ब्राह्मणों का भी एक मत था। इनकी 4 किताबें थी, एतरे तेतरे ब्राह्मण और एतरे तेतरे सतपथ और गोपथ। और ये चारों किताबें ये मनुवाद से प्रभावित थे। मनु की एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने सारी समाज की व्यवस्था बनाई कि हम जब हमारा पूरा देश हिंदुस्तान हो जाएगा तो ऐसे हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा देश इनके प्रभाव में था। दूसरे मतांतर भी भारत में फल फूल रहे थे, उनकी भी तमाम रीति रिवाजें थी। तो जब वर्चस्व बढ़ा, खासकर मुस्लिम राज्य में ये इनकी जो रिश्तेदारियां हैं मुसलमानों से बढ़ गई, क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की भी। उन्होंने धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे ब्राह्मणों को खुली छूट दे दी कि आप जो चाहो सो करो, हमें शासन करने दो। तो ब्राह्मणों के सलाहकार बन करके, मुसलमानों के सलाहकार बन के इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया। उन्हें टैक्स मिलता था और वो अपने अय्याशी करते थे, ब्राह्मण पूरा समाज चलाता था। उस समय जो छोटे छोटे मत थे उनको सब कोई हजम कर गए। कबीर मत भी बहुत बड़ा मत था, उनके अनुयायी बहुत थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने अपनी किताब बनाई, उसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था कर दी कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानते हैं, तो तुमसे 80% समाज तो अलग ही था। जो किसान समाज था, जो कमेरा समाज था, वो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। और आज भी पूरा देश कभी एक के साथ नहीं है। आज जब हिंदू की बात आती थी तो भी आदिवासी, एसटी, एससी और जाना कितना लोअर मिडिल क्लास, बैकवर्ड क्लास, वो हिंदू धर्म की परंपराओं को नहीं मानता। जो गरीब तबके का बैकवर्ड है, जिसको जैसे कहार है, कुम्हार है, इनकी शादी में ब्राह्मण कहाँ जाता है? वो तो अपने रिश्तेदारी से शादी ब्याह करते थे। तो इनके यहाँ कतई वर्ण व्यवस्था लागू नहीं थी। जो लोग श्रम करके जिंदा रहते थे वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। लेकिन जब ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ा, और सबसे ज्यादा वर्चस्व बढ़ा, जो कहना नहीं चाहिए, वो कांग्रेस रिजीम में बढ़ा, जब हिंदू महासभा बनी, ये सारे मतों को खा गया और अपने को ये प्रचारित किया कि हम इतने लाख साल पुरानी किताब हैं, हम इतने करोड़ साल पहले पैदा हुए थे और हम ही सब कुछ थे। जबकि इसके टाइम में भी 70-80% लोग इनके मत को नहीं मानते थे। तो हम लोग जो किसान हैं, हम जो कुम्हार हैं, हम जो कमेरे हैं, हमारा इस वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जब हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते तो फिर हम शूद्र क्षत्रिय होने का क्या सवाल है? बाबूजी, इस समय हम देख रहे हैं कि सरकारों के द्वारा धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे विद्यालयों को बंद करने की भी योजना चल रही है। इसको आप कैसे नजरिए से देखते हैं? क्या चाहती है सरकार आपकी? देखिए, जो हिंदू धर्म है, जिसको आप लोग सनातन भी कहने लगे, हालांकि सनातन की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, न उसकी कोई नीति निर्धारित किताब है, न उसका कोई देवता है, न उसके कोई नियम है। जितने भी दुनिया के धर्म हैं उनमें एक किताब होती है, और वो अपने मानने वालों के लिए एक आदेश जारी करता है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो कितने करेंगे। तो वो उसको लोग फॉलो करते थे कि अब भाई, इस बहुत अच्छे आदमी ने कहा है। मुसलमानों की भी एक किताब है और अंग्रेजों की बाइबल भी एक किताब है। उनके चर्च में जाते थे तो बाइबल में, जब आप कभी आप चर्च में जाएंगे तो वहाँ का जो पादरी है वो आपके लिए कुर्सियाँ लगाता है, आपके लिए लाइटिंग करता है, आपको बिठाता है, नमस्कार करता है, और अपनी बात, वो जो प्रीस्ट उनके होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, उनसे बुलवाता है कि आप क्या सीखें। वैसे मुसलमानों में भी होता है। हर नमाज के बाद, जो बड़ी नमाजें होती हैं, इसके बाद उनका एक वो होता है, वो उसको बोलते हैं कि आज कौन सी बात कहनी है। अभी देखिए वर्ड हमें दिमाग भूल रहा है। वो एक बहुत अच्छा शब्द है कि आज क्या कहा गया।
तो वो उनका जो मौलवी है वो कहता है कि भाई हमें हर आप नमाज के बाद देखिए, वो कहता है आप शांति से रहिए, बच्चों को शिक्षित करिए, जो भी सामयिक बात होती है वो अपने समाज को प्रसिद्ध करता है। हिंदुओं का ऐसा कोई न किताब है ना ऐसा कोई मंदिर है जहां आप जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, और वहां का पुजारी आपसे कहता है भाई चोरी न करिए, आप बेईमानी मत करिए, आप ऐसे रहिए। हिंदू में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। हिंदू एक्चुअल जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मणों की अर्थव्यवस्था है। पूरे जगह उनका आर्थिक लाभ हो यही उनका धर्म है। इसीलिए उन्होंने परंपराएं बना दी कि बच्चा पैदा हो तो मुझे पैसा दो, शादी ब्याह करो तो मुझे पैसा दो, मर जाओ तो मुझे पैसा दो, और मर जाओ तो हर साल श्राद्ध करो मुझे पैसा देते रहो। ये धर्म बिल्कुल नहीं है, ये उसकी आर्थिक व्यवस्था है जिसके दम पर जो भी संख्या ब्राह्मणों की 3 या 4 5% जो भी 10% है वो बिना श्रम किए खा रही है। और अगर आप इसका और मोटा उदाहरण आप देखना चाहें, जैसे ये लोग पहाड़ और नदियों से भी पैसा कमाते हैं। किसी भी हर जिले में हर प्रदेश में 1-2 नदियां बड़ी प्रचारित कर ली जाती हैं, ये माँ है, इसके नहाने से पाप धुल जाएगा, इसके होने से ये हो जाएगा। फिर उसकी एक तारीख देते हैं, इस दिन जब नहाओगे तो इतने ग्रह इतने नक्षत्र एक साथ मेल खाते हैं, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संगम का मेला है। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि योगी जी ने दिखा दिया कि धार्मिक मेलों से कितना बड़ा रोजगार खड़ा हो सकता है। भले कमाने वाले थोड़े, एक नाविक ने 3-3 करोड़ कमा लिया। मोटरसाइकिल के लड़कों ने 10-10 15-15 लाख रुपए कमा लिए केवल ले जाने के लिए। और नदी नदी है, एक वो प्रचार प्रोपेगेंडा है, और वो चमत्कारिक बातें हैं कि आज बड़ी आंख वाली लड़की आ गई, एक IITN बाबा आ गए, या कुछ भी वो दिखा दिया फोटो में, कैसे कैसे वो आ गए, नंगे धड़ंगे वाले लोग क्या होते हैं, नागा। इस चमत्कार की चर्चा चला करके जनता आकर्षित होती है। उसे पूछो, हमने बहुत लोग कुंभ में नहाने वालों से पूछा कि भाई क्या आपके पाप धुल जाते हैं? अरे बोले यार बड़ा बकवास है यार। फिर उनसे पूछो क्यों गए थे? आप बोले यार ये न पूछो, सब गए थे तो हम भी चले गए यार। ये देश अजीब तरह का देश है, इसे जब घर बैठेगा तो सब आलोचना करेगा कि इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसमें घंटा बजता है उसमें भाग जाता है। 144 वर्ष हाँ, वो कर लेता है। अब देखिए नदी का एक और देखिए, ये तो हुआ 12 साल का कुंभ। हर साल हर महीने कुंभ देखिए। आप गंगा नहाने जाइए, अब गंगा नहाने गए और वहां तखत डाले, पंडित जी बैठे हैं अपना चंदन लिए, अब नदी में कूदे उतरे, आपको मगर खा गया तो आप स्वर्ग चले गए, डूब गए तो भी कोई बात नहीं, और बच के आ गए तो आओ जजमान टीका लगाओ, हमें पैसा दो। हमने एक बार एक जगह कहा एक पंडित जी से, पंडित जी अगर आप ये 10 रुपया 20 रुपया 50 जो भी आपका रेट है, ये जाने से पहले करो, इसका बीमा करो कि भाई अगर ये 50 रुपये हमें दे जाओ, अगर तुम डूब गए मर गए तो तुमको हम 1 लाख रुपए देंगे। कांटेक्ट करो गवर्नमेंट से, और तुम तो बच के आ गए तो पैसा दे दो, मर गए तो कोई बात नहीं, फिर स्वर्ग चले गए। तो इस तरह से एक एक जगह से, एक एक नदी से, एक एक पहाड़ से इन लोगों के कमाने का रास्ता है। ये इनकी आर्थिक व्यवस्था है। धर्म को हम मानते हैं, ये धर्म तो ये हमारे लिए, उनके लिए धर्म नहीं, उनके लिए व्यवसाय है। पूरे ब्राह्मणों के लिए धर्म एक व्यवसाय है, और मानने वालों के लिए धर्म एक आस्था है, और वो भगवान के डर से होती है। बाबूजी, हम ये चाहेंगे कि अंत में आप हमें ये संदेश बताएं कि आम लोग किस तरीके से इस धर्म के मकर जाल से निकल करके आम जनजीवन किस तरीके से इससे करें। देखिए समाज हजारों साल से इन कुरीतियों में फंसा हुआ है, इससे इसका मोह तोड़ पाना बड़ा कठिन हो रहा है। उसको लगता है अगर ऐसा नहीं करेंगे, वो ये भी नहीं समझा कि हम गुलामी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आप एक समाज के हैं, हमारे आपके बेटा बेटी है, हम चाहते हैं शादी हो जाए, लेकिन वो पंडित जी तय करेंगे कि नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि ग्रह वो नक्षत्र वो गुण वो बताएंगे। हम अपने बच्चों को गुण नहीं जानते कि आप डिस्कस कर लें, हमारी लड़की एमए पास है, PhD की है, ये की है, और भाई ये खाना बना लेती है, ये कर लेती है। पंडित जी बताएंगे कितने गुण मिलते हैं। तो ये हमारी मानसिक गुलामी है, जिसकी वजह से हम ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं हो पा रहे। इसका एकमात्र कारण है हमें संविधान पर जाना चाहिए। हम तो कई जगह जहाँ लोग सामूहिक विवाह करते हैं, हमने एक अपने मित्र से कहा, हालांकि उन्होंने मान लिया, बंद कर दिया, अब नाम नहीं लेना चाहिए, कानपुर के ही थे। उनके पिताजी हर साल सामूहिक विवाह करते थे और 2-3 लाख रुपए खर्च करते, चंदा भी करते थे। उनका बेटा हमारा मित्र था, हमने उनसे कहा भाई ये जो तुम सामूहिक विवाह करते हो ये तो गैर संवैधानिक है। संविधान कहता है कि भाई आप दो, लड़की लड़के का नाम दो, उसकी सर्टिफिकेट दो, उसकी हेल्थ सर्टिफिकेट दो, उसका DNA टेस्ट दो, और हम शादी करा देते हैं।
150-200 रुपये फीस लगती है, शादी कर लो और घर में जाके फंक्शन कर लो। तो किसी को ये एहसास ना हो कि नहीं साहब हम बड़े गरीब हैं इसलिए हम सामूहिक विवाह में कर रहे हैं। हम उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, लोगों से कहते हैं कि अरे भाई वकील साहब कुछ चंदा दे दीजिए, इसको एक पतीला देना है, एक धोती देनी है। तो ये हीन भावना भी तो हम पैदा कर रहे हैं। कोर्ट में कुछ नहीं देना है, आप मामूली पैसे दीजिए, एक एक माला खरीदिए, मिल करके मिठाई दोनों लड़के लड़कियां खरीद लें, अपना माँ बाप बेटा सब खा ले, अपने घर में जो फंक्शन चाहे करिए। बल्कि मुझे जानकारी तो ये मिली है कि गुजरात में ही, अब मैं कंफर्म अभी नहीं हूँ, कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते शादी का तब तक आपको गेस्ट हाउस ही नहीं मिलता है। कि आप पति पत्नी बन गए हो, फिर आप फंक्शन कर रहे हो सामूहिक, तो आप करिए, तो उसे बहुत सारे मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। भाई अभी क्या लड़कियां आरोप लगाती हैं लड़कों पर कि इसमें ये है वो है, आप मेडिकल टेस्ट कराइए दोनों का। इसके बाद 1 महीने का समय मिलता है कि अगर किसी कोई आपत्ति हो, किसी कोई बॉयफ्रेंड है, किसी कोई और लफड़े हैं, मुकदमे हैं, उसका समय मिलता है भाई आप आगे बता दीजिए कि हमारा चाहिए, वो शादी नहीं होगी। तो जब संविधान हमें इतनी सुविधा दे रहा है, संविधान हमें सब कुछ दे रहा है, फिर इन झूठे मंत्रों की, तमाशे की हमें क्या आवश्यकता है। तो हमें संविधान के राह पे चलना पड़ेगा, पाखंड से हटना पड़ेगा, यही हमारी तरक्की का रास्ता होगा। धन्यवाद बाबूजी, इस वीडियो को देखने के लिए हमारे जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।